सर ये बताएगा कि आईएमएफ ने एक बार फिर पाकिस्तान से डू मोर का मुतालबा कर दिया है। स्टाफ लेवल माहदे के तहत जो $7 अरब के कर्ज प्रोग्राम में जो उन्होंने शराइत रखी है, तो टोटल ये शराइत जो है तकरीबन ये 50 तक पहुंच चुकी है, जो कि पाकिस्तान ने अब पूरी करनी है। इनमें जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है बिजली के बिलों पर, उसमें इजाफे की शर्त है। फिर साथ साथ जो पाकिस्तान के हवाले से जो जरी टैक्स है उसका नफाज है। फिर जो सैलरीड क्लास है उसके ऊपर जो टैक्स है उसमें कमी का गवर्नमेंट ने मुतालबा किया था, लेकिन आईएमएफ ने रिजेक्ट कर दिया है। फिर ये भी कहा गया है कि एफबीआई का जो हदफ है वो 13,200 तो हमसे पूरा हुआ नहीं है, उसमें भी 700 अरब का मजीद उन्होंने कहा कि आप इजाफा करें। तो ये डूएबल है पाकिस्तान के लिए मौजूदा हालात के अंदर? कुछ चीज़ें इनमें से डूएबल हैं और मेरे ख्याल से मुफीद भी होंगी। बेशतर चीज़ें इनमें से डूएबल नहीं हैं या मुफीद नहीं हैं। तो आईएमएफ क्योंकि जो हमने करने के काम है वो नहीं किए, जी हाँ। क्योंकि हमने कुछ इस्लाहात नहीं करी और अपनी पूरे साल की ज़िम्मेदारी हमने ज़ाया की, सिर्फ़ वक़्त ज़ाया किया है। लिहाज़ा आईएमएफ कड़ी से कड़ी शिकायतें जो शराइत रखता है हमारे ऊपर, जिसका असर अवाम के ऊपर आता है। जी हाँ। मिसाल के तौर पर इस बार वो पानी महँगा करने की बात कर रहे हैं कि किसान को जो आप पानी देंगे वो महँगा करना पड़ेगा आपको। ऑलरेडी आप देखें कि ये गंदम की इन्होंने मार्केट जो फ्री करवाई है, लेकिन हुकूमत ने अपना काम नहीं किया, एक्सचेंज नहीं बनवाए, स्टोरेज सही नहीं बनवाई, इलेक्ट्रॉनिक रिसीट्स नहीं बनवाई, तो इस वक़्त जो है वो जो हमारा किसान है वो मर चुका है। गंदम जो है वो अब कौड़ियों के दाम बिक रहा है और फिर अगले साल शायद और कम लगेगा। लेकिन जो हुकूमत को नहीं करने के काम है, जो आईएमएफ नहीं बोलता, आपने चीनी बरामदात जी हाँ। में से चीनी आपने बरामद कर दी 7.5 लाख टन। तो आप देखेंगे जो चीनी ₹130 की होती थी आज से 4, 5, 6 महीने पहले, वो आज ₹190 की हो गई है। अच्छा सर, ये जो एफबीआर के बारे में बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट ने बात की, बड़ा चर्चा रहा कि बड़ी वहाँ पे इस्लाहात की जा रही हैं, ये पिछली गवर्नमेंट हो या मौजूदा गवर्नमेंट हो, उसने बड़े दावे किए, लेकिन जो टैक्स हदफ जो टैक्स वसूली का हदफ है वो पूरा नहीं हो सका। और हमेशा से वही एक वहाँ पे चल रही है प्रैक्टिस के जो ऑलरेडी जो टैक्स पेयर्स हैं उनके ऊपर मजीद बोझ डाल दिया जाए, नए टैक्स पेयर्स ऐड नहीं हो पा रहे। क्या कहेंगे इस पे, जो एफबीआर की जो परफॉर्मेंस है और जो नया उन पर मजीद जो कह दिया गया है कि आप इजाफी टैक्स वसूल करें, ये कर पाएंगे? कैपेसिटी है? देखिए, पिछले टैक्स बजट में इन्होंने नौकरी पेशा लोगों के ऊपर 10% सुपर टैक्स या सरचार्ज लगा दिया। तो आप 5 लाख रुपए से ज़्यादा कमाते हैं, आपके ऊपर 38.5% टैक्स है। क्या इसको आप इस्लाहत गिनते हैं या रिफ़ॉर्म गिनते हैं? जो नौकरी पेशा लोगों के ऊपर आप मज़ीद बोझ डाल रहे हैं। मैं नहीं समझता कि ये किसी किस्म का रिफ़ॉर्म है। जो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, इनके ऊपर आपने 49.5% का टैक्स लगा दिया। उनके ऊपर भी 10% सरचार्ज लगा दिया 45% टैक्स के ऊपर। आपने बेसिकली ये किया कि वो क्योंकि अपना खुद बिज़नेस करते हैं, खुद अपनी डिक्लेयर करते हैं, तो डॉक्टर्स, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स वो अपनी इनकम छुपा देते हैं। वहीं से आपकी एक शुरू होती है ब्लैक इकोनॉमी। इसी तरह आपने कंपनियों के ऊपर 61% टैक्स लगा रखा है। वो भी कंपनी अपनी इनकम जो छुपा सकती है, छोटी कंपनियाँ छुपा देती हैं, वो भी आप ब्लैक इकोनॉमी शुरू करते हैं। फिर उसके बाद दुकानदारों के ऊपर आप टैक्स नहीं लगा सके। आईएमएफ ने कहा है कि ताजिर-दोस्त स्कीम में ये फेल हुए हैं। या आपने 100 ताजिर-दोस्त स्कीम ₹50,000 फी दुकान फी मंथ पे शुरू हुए थे, ₹1000 पे आ गए फी साल। 1 साल से अब दुकानदारों के ऊपर ₹1200 टैक्स कर दिया है इन्होंने, साल का। यानी कि महीने का ₹100 और अगर एक साथ दे दो पूरा साल का तो ₹900 दे सकते हो। ₹75 टैक्स कर दिया। यहाँ आ गए ये लोग। तो वो ताजिर दोस्त स्कीम भी इनकी फेल हो गई। आईएमएफ ने कहा था कि ज़राई अराज़ी पे आप टैक्स लें। लोगों की हज़ारों एकड़ की ज़राई अराज़ी होती है, उस पे आप टैक्स नहीं लेते। इन्होंने कहा अच्छा ठीक है। अब वो सूबों ने नहीं किया और उसके बाद जब किया तो सिर्फ़ कागज़ी कार्रवाई पे किया, उस पे कोई काम नहीं हुआ। आईएमएफ ने इनसे कहा था कि आप पेंशन रिफ़ॉर्म्स करें। एक पैसे का पेंशन रिफ़ॉर्म नहीं हुआ और इनको भी पता है कि 6 साल बाद पेंशन जो है, वो सबसे बड़ा खर्च हो जाएगा। डिफेंस से भी बड़ा खर्च हो जाएगा। हम अफ़ोर्ड ही नहीं कर सकते। या आईएमएफ ने इनसे कहा था कि आप कुछ वज़ारतें जो हैं वो डिवॉल्व करें नीचे, ये खुद कह रहे थे, नहीं कर सके। पेंशन रिफ़ॉर्म्स भी मैंने आपको बताया नहीं कर सके, निजकारी नहीं कर सके, पीआईए की निजकारी नहीं कर सके, किसी और कंपनी की निजकारी नहीं कर सके। तो ये हुकूमत जो है ये फ़ेल होती गई है पिछले 1 सवा साल के अंदर, एक काम भी नहीं किया है। और पाकिस्तान की अवाम है ना, देखें उनको देखें, सच्ची बात ये है, हम जो भी टीवी पे बात करें, हिंदुस्तान का टीवी आप देख लीजिए क्या-क्या बातें करता था। लेकिन आज पूरी दुनिया को पता है कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की इस जंग में पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने फ़तह दी है। या ठीक है? तो ये झूठ के पैर नहीं होते। इस जंग का जिक्र भी है इस आईएमएफ की रिपोर्ट के अंदर, और वो ये भी कहते हैं कि इस जंग के भी ज़रा असरात होंगे हमारे जो अहदाफ हैं आईएमएफ के। और ज़ाहिर है सबसे बड़ा जो इसका एक इफेक्ट आएगा कि इस पाक भारत जो हालिया जंग हुई है उसने दिफाई बजट के अंदर भी मज़ीद इजाफे की ज़रूरत पर जोर दिया है। तो क्या समझते हैं आपके इससे कितना स्ट्रेन आएगा हमारे बजट के ऊपर? ज़ाहिर हमारी ज़रूरत तो है,
हमने जदीद टेक्नोलॉजी से अपने आप को हम आहंग तो करना है, हमने जदीद असलहा तो बाय करना है, तो इसका कितना असर आएगा हमारे बजट के ऊपर? देखें समर भाई, 2200 अरब रुपया तो इस साल हमने डिफेंस में दिया है। जी हाँ। आईएमएफ कह रही है 2400 अरब रुपया दे दो, हुकूमत कह रही है 2500 पच्चीस अरब सौ दे अरब दो। इसमें कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, 100 अरब रुपए से हमारा बजट नहीं फट जाएगा, ठीक है। सही। और अगर हम 2500 अरब भी देते हैं तो वो 9 अरब डॉलर होता है। उसके मुकाबले में हिंदुस्तान 80 बिलियन डॉलर खर्च जी हाँ। करता है। फिर मतलब ये कि अगर थोड़ा सा भी अगर हम मुकाबला नहीं करेंगे तो फिर आप भी जानते हैं कि हम नेपाल और सिक्किम होके रह जाएंगे। तो अगर हमको वो नहीं होना तो कुछ एक रीजनेबल डिफेंस बजट होना चाहिए। अच्छा मिफ्ता साहब, एक और जो अहम मामला है वो है बिजली की कीमतों का। बिजली के हवाले से भी आईएमएफ ने ये कहा है कि जो डेट सर्विसिंग सरचार्ज है उसमें इजाफा भी हमें करना होगा। ज़ाहिर जो सर्कुलर डेट है उसे उतारने के लिए एक डेट लिया जाता है जो कि पाकिस्तानी अवाम फिर बिलों में पे करते हैं, तो वो भी अब मजीद जो है वो बढ़ेगा पाकिस्तानी अवाम के लिए बिजली के बिलों के अंदर। और बड़ी अजीब सी बात है कि आईएमएफ बोलती है कि ये बोझ लोगों के ऊपर नहीं होना चाहिए, लेकिन बोझ हो रहा है। 3 रुपए 35 पैसे मेरे ख्याल से, अब 3 रुपए 20 पैसे ऑलरेडी सरचार्ज है, उसको बढ़ा भी रहे हैं वो लोग। आईएमएफ ने तो कह दिया कि जो इस सरचार्ज की जो हद है 3 रुपये 21 पैसे वो ख़त्म कर दी जाए। जी, मतलब अब जी देखें समर भाई, गुजारिश ये है कि आईएमएफ की ये वाली बात कि आप जो बिजली के ऊपर आपकी लागत है उसकी रिकवरी करें, इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बहस नहीं हो सकती कि जो हुकूमत के अखराजात आ रहे हैं वो रिकवरी होनी चाहिए, जी ठीक हाँ। है। बट आपको कहीं ना किसी को तो देना पड़ेगा ना। अगर आपका बिजली का सारिफ नहीं देगा तो आपका टैक्स पेयर देगा, और बिजली का सारिफ और टैक्स पेयर एक ही चीज है, एक ही आदमी है। वो एक तरफ से टैक्स पेयर भी है, एक तरफ से सारिफ भी है। तो आपको कहीं न कहीं से तो वो पैसे लेने पड़ेंगे। जो हिकमत अमली होनी चाहिए वो कॉस्ट की कमी होनी चाहिए कि ऐसा क्यों है कि हिंदुस्तान, इंडोनेशिया, वियतनाम, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, तमाम ममालिक हमारे हम पल्ला, हमसे थोड़े अमीर ममालिक जो है वो हमसे सस्ती बिजली बेच सकते हैं, लेकिन हम उनसे महँगी बिजली भी बेच के नुकसान करते हैं। हमारी बिजली के अंदर कोई सौगात के पर लगे हुए हैं, ऐसा क्या? तो अब बात ये समझ में आती है कि यहाँ पे हमारी इनएफिशिएंसीज है, चोरी है, मिस गवर्नेंस है, जिसकी वजह से हमारी जो है वो बिजली महंगी है। तो आप बिजली की मिस गवर्नेंस को ठीक नहीं कर रहे। आपने एक पैसे का लाइन लॉसेस कम नहीं करे, आपने एक पैसे की रिकवरी नहीं बढ़ाई। आप जिन लोगों को बिजली के बिल जो नहीं दे रहे, आप उनको अभी भी बिजली देते आ रहे हैं। जब आप ये सब चीजें कर रहे हैं तो आप एक शरीफ आदमी से जो कि बिजली के महीने का बिल भरता है, जिसकी 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाह है, और वो मतलब वो अपने बच्चों का पेट काट के बिजली के बिल भरता है, उससे आप मजीद बोलेंगे कि नहीं अब तुम 3 रुपए यूनिट नहीं, तुम 6 रुपए यूनिट दोगे क्योंकि एक बड़े किसी सेठ ने, इंडस्ट्रियलिस्ट ने या किसी जमींदार ने बिजली के बिल नहीं दिए। ये ज्यादती है। वैसे तो अब गवर्नमेंट दावा कर रही है मिफ्ता साहब के मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो पाकिस्तानी मईशत के अंदर बेहतरी के इशारे दे रहे हैं। क्या समझते हैं आप, वाकईतन ये दावा हुकूमत का दुरुस्त है और हालात बेहतरी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता गामजन हैं? इसमें कोई शुबा नहीं है कि दुनिया भर में तेल की कीमत कम हुई है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में अफरात ज़र कम हो गया है। जी हाँ। इसमें कोई शुबा नहीं है। लेकिन मैं बसत एहतराम मैं इस बात पे शहबाज शरीफ साहब को क्रेडिट नहीं दूंगा कि दुनिया भर में जो गैस की तेल की कीमतें कम हुई हैं उसमें शहबाज शरीफ का कोई हाथ है। हम्म। मैं समझता हूँ कि इसमें चाइना की इकोनॉमी स्लो हो गई, अमेरिका की इकोनॉमी स्लो हो गई, इसकी बहुत ज्यादा वजूहत हैं। शहबाज शरीफ की वजह से इंटरनेशनल प्राइसेस में कमी नहीं आई है, नंबर एक। ठीक। मैं तो ये देखता हूँ ना कि मेरे प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया है, क्या इस्लाहात जो जरूरी थी वो करंट करने की। अकाउंट सरप्लस का बड़ा क्रेडिट लिया जाता है आजकल। मैं आपसे एक और चीज बता दूं, मैं आपको बिल्कुल करंट अकाउंट सरप्लस पे मैं आने से पहले एक सेकंड में ये बता दूं कि आज से 3 साल पहले पाकिस्तानियों की एवरेज इनकम जो थी वो $1630 थी। औसतन एवरेज पर कैपिटा इनकम पाकिस्तान की $1630 थी। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आईएमएफ कह रहा है। इस साल आईएमएफ प्रोजेक्ट कर रहा है 1590। तो हम हम्म। 3 साल बाद मिन हासिल कौम गरीब हुए हैं भाई $40 से। जी हाँ। तो ये बात थोड़ा सा देख लेना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब मईशत को कितना ठीक कर चुके हैं। सही अब है। आप आइए, बात आइए कि करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। बिल्कुल करंट अकाउंट सरप्लस हुआ है। अगेन मैंने जैसे गुजारिश करी, तेल सस्ता हो गया तो आपको तेल खरीदने के वो पैसे नहीं लग रहे। सही आपकी है। मईशत हो गई है, इसलिए आपकी इम्पोर्ट कम हो गई है।